हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होगी विजय रिया ब्लॉग पर, जो कि विजय रिया का एक वीडियो आया है दोपहर में, जो कि बहुत ही इमोशनल वीडियो, जो कहेंगे कि काफ़ी वो परेशान होकर रोने लगे। किसने धोखा दिया, ये सारी बातें मैं वीडियो में करूँगी। आखिर वो कौन हो सकता है जो अपना भी है और उन्होंने नाम भी नहीं लिया। उन्होंने ये बोला कि समझदार के लिए काफ़ी इशारा ही काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, किसने बोला कि आपने कुछ मेरे लिए किया ही नहीं, तो इस पर बहुत सारी बातें होंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। और विजय रिया काफ़ी मैंने कभी रोते हुए उन्हें नहीं देखा था, आज पहली बार देखी हूँ। या तो विदाई के समय देखा था मैंने, सुनीता की जब विदाई हुई थी तब, और नहीं तो आज की वीडियो में, जो कि जब अंदर से दर्द होता है ना तभी आंसू, जेंट्स के जो आंसू है ना, जो अंदर से दर्द होता है ना तभी निकलता है। बाकी लेडीज़ तो पल पल पर रोती रहती हैं। तो यही सारी बातें मैं करूँगी वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैंने एक वीडियो डाला है दूसरे चैनल पर दोस्तों, लेकिन इस चैनल पर मैंने कम्युनिटी लगाया है, आप लोग वहाँ जाकर देखिएगा। तो मैं कल का वीडियो भी देखी हूँ विजय रिया का, जो कि वो बता रहे थे कि शादी में कितना खर्च हुए। पूरा टोटल तो नहीं बताया, लेकिन सारी चीज़ें उन्होंने बताया। हमें लग रहा है कि 10 लाख तक वो शादी गई है। अब 10 लाख की बात, हर एक शौक उन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन बारिश की वजह से कुछ चीज़ें नहीं हो पाई। बहुत सारे मुंबई से सिंगर भी आए थे लोग, और टेंट वाले में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया था, जो कि बारिश की वजह से जो ओपन था वो नहीं हो पाया। तो भाई उनका इसमें क्या दोष है। हालांकि उन्होंने टेंट वाले से बोला है कि भाई जब ये चीज़ हुआ ही नहीं तो वो बोला है कि भाई माइनस करेंगे, लेकिन अब उसके ऊपर है 10,000 20,000 कितना करेगा। अब आने वाले समय में विजय रिया बताएंगे। खुश थे कि इतना ज़्यादा खर्च हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें यादगार के लिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। अपनी बहन की शादी में हर कुछ किया था, कुछ भी, कहीं से मटन से लेके हर चीज़ उन्होंने बताया। हमें लग रहा है 10 लाख से ऊपर ही उनका, जितना वो बता रहे हैं, टोटल तो नहीं बताया, लेकिन 10 लाख से ऊपर ही की शादी हो गई है। अब आती है बात सुनीता की। तो सुनीता पर सारे लोगों का शक, एक उन्होंने पिन किया हुआ है, अभी तो पिन हटा दी। वो पिन किया हुआ है उन्होंने अपने वीडियो पर, जिन्होंने कमेंट किया है। तो भाई अब तो शक सुनीता के ही ऊपर जाएगा। बाकी माता पिता के लिए उन्होंने बोला कि हमारे माता पिता, अब मेरे लिए माता पिता और मेरी खुद की फैमिली, वाइफ और 2 बच्चे, इनके अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है, चाहे छोटी बहन हो। लेकिन कल की वीडियो जब वो बता रहे थे, सारा खर्च बता रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि अब मुझे एक छोटी बहन की भी शादी करनी है, तो उसके लिए भी हम जुटाएंगे सामान। भाई एक पिता का रोल अदा कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। कोई आजकल के दुनिया में कोई भाई इतना नहीं करता है, लेकिन विजय जैसा है कि जो इतने तकलीफ से आज यहाँ तक आया है। और भाई कि भाई अपना भी तो खर्च है, अपना भी मकान बनाए हैं, अपना गाड़ी लिए हैं, तो वो तो सारे पैसे बहुत सारे खर्च हुए होंगे। तो इस हिसाब से एक बाप की तरह सुनीता की शादी की है। लेकिन क्या सुनीता में और विजय रिया में क्या डील हुआ था, इसलिए कि सुनीता भी विजय रिया की ही पहचान है। जैसा कि 3-3 साल से लोग यहाँ पर पहचान बनाने के लिए अभी बैठे हैं, लेकिन किसी की पहचान नहीं बनी। लेकिन जब एक ब्लॉगर बहुत ऊपर उठता है, तो उसकी फैमिली से अगर किसी का भी चैनल बनाया जाता है, तो उसके चैनल पर तुरंत उसका चैनल ग्रो होने लगता है, इसलिए कि उसके वजह से। तो सुनीता का जो चैनल है ना, विजय रिया के वजह से ग्रो कर गया। और अभी शादी का मैटर चल रहा था, शादी की चीज़ें जो देख रहे थे पब्लिक, तो सुनीता की वीडियो पर काफ़ी लोग जाकर देख रहे थे, उसकी ससुराल के बारे में जानना चाहते थे, क्या हुआ, कैसे उसका कैसा ससुराल है, कैसा वो कर रही है, उसके ससुराल वाले कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इसलिए उसके पर भी बहुत सारे व्यूज, जितना विजय रिया के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे थे ना, उतना सुनीता के पर आ रहे हैं। और सुनीता ने एक चैनल बना लिया है अपने पति का भी, उस पर भी
विजय रिया से सुनीता को पहचान मिली, सुनीता से उसके पति की मनीष की पहचान मिली, और मनीष कहीं ना कहीं इस घर का दामाद है। विजय ने बताया कि सुनीता, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी जमाई बाबू आ जाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दाल चावल भुजिया खिलाए, दाल चावल अचार खिलाए, लेकिन उन्होंने कहा कुछ स्पेशल हम लोगों ने बनाया था, लेकिन सावन का महीना चल रहा था, इस वजह से हम लोगों ने वो दिखाया नहीं। थंबनेल में जो हांडी दिखाए थे उसमें नॉनवेज मुझे दिखा, लेकिन जब नॉनवेज खाए होंगे ना तो उस समय का शूट उन्होंने नहीं किया होगा, इसलिए कि बहुत सारे लोग ना और ट्रोल करते कि सावन में नॉनवेज खा रहा है, सावन में, इसलिए कि जब सुनीता के घर में नॉनवेज खिलाया गया तो सुनीता ने भी नहीं बताया था कि नॉनवेज खिलाया गया, लेकिन वहाँ नॉनवेज बना था। भाई अब सावन का महीना है तो रिश्तेदार आएंगे तो कुछ लोगों के मन में, लेकिन हम लोगों के यहाँ जब रिश्तेदार आते हैं तो सावन का महीना चाहे नवरात्रि ऐसा कुछ चलता है। वैसे तो मेरे यहाँ बनता ही नहीं, मतलब और लोगों की बात कर रही हूँ, तो लोग नहीं बनाते हैं। और जो आने वाला इंसान रहता है वो भी समझता है कि भाई इस दिन में नहीं बनता है, सावन माह में मतलब नॉनवेज वगैरह नहीं खाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें। हालांकि विजय कह रहे थे कि मैं नहीं था, मैं कहीं गया था, मुझे पता ही नहीं था कि जमाई बाबू आने वाले हैं। मतलब सुनीता फ़ोन करके बुलाई कि मैं नहीं रह पा रही हूँ, उधर वो अपना वीडियो डालते हैं, तो भाई इतना फुर्सत किसी के पास रहेगा तब तो सबकी वीडियो देखेगा। उधर जमाई जी जो है मनीष, उन्होंने वीडियो बनाया कि मैं सुनीता के बिना नहीं रह सकता। इधर सुनीता ने भी फ़ोन कर दिया कि सुनीता का फ़ोन आया है, तो इसका मतलब दोनों, मतलब वो जाना चाहती थी, वो लाना चाहते थे, मतलब दोनों का, जो कि गार्जियन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो दामाद बाबू आने वाले हैं, बिना दिन रखे लड़की को। जैसे ये लोग का दिन था कि हाँ इस दिन पर हम ले आए हैं और ले जाएंगे, तो नहीं, वो अपने से, वो तो आई दिन रख के, लेकिन चली गई अपने मन से। इसको हम अपने ही मन से कहेंगे। सुनीता अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, ये नहीं कि चलो भाई थोड़ा तो भाई समाज के सामने दिखाना पड़ता है कि भाई ससुराल से हम आए हैं तो मैके में अभी कुछ दिन तक रहें, लेकिन खुद सुनीता नहीं रहना चाहती थी, वो ससुराल ही। तो अब तो उसका ये है कि अब इन लोगों के मन में ये सारी चीज़ें होगा कि जब सुनीता आना ही नहीं चाहती है तो हम क्यों बुलाएंगे। लेकिन अभी जो मैटर चल रहा है, जो शादी का खर्चा जो दिखाया, हमें लग रहा है 10 लाख से ऊपर ही गया होगा। सारा एक एक टोटली उन्होंने नमक से लेकर तेल तक हर कुछ लिखा हुआ है, और इस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। उन्होंने पूरा टोटली बता दिया कि इसमें इतना खर्च हुआ, मतलब हर नॉनवेज से लेकर हर चीज़ उन्होंने शादी में बनवाया था। कोई इतना नहीं करता है, लेकिन अब डील क्या हुआ होगा सुनीता में और विजय रिया में। अब सुनीता बोली होगी कि मेरे शादी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ होगा। हो सकता है सुनीता बोली हो कि जब पैसे अर्न होंगे तो हम लोग आपस में मैनेज कर लेंगे। और 24 तारीख बीता भी है, अभी सबकी जो सैलरी आई होगी यूट्यूब का, सबका पेमेंट आ चुका होगा। हो सकता है कुछ फ़ोन पर बातें हुई हों ऑफ कैमरा, जो कि आदान प्रदान पैसे का क्या है क्या नहीं, और सुनीता ने साफ जवाब दे दिया हो कि भाई आपने किया ही क्या। अब तो सारा टोटल उन्होंने बता दिया, लेकिन सुनीता के मन में ये सारी चीज़ें, भाई बरसात की वजह से कुछ चीज़ें मिस हो गई, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि अगर वो कम करते हैं तो मैं कम कराने के लिए बोला हूँ। अभी महाजन का भी पैसा नहीं, बहुत सारा अभी उधार पैसा है। वो फ़ोन भी किसी का आ गया था तो वो बोल रहे थे लगता है कि महाजन का, मतलब महाजन का जितना वो चावल दाल सब्जी जो भी लाए हैं, राशन का सामान हलवाई वाला, वो अभी टोटली अभी उधार है। अब सोचिए वो कमाएंगे तब तो वो पैसे भरेंगे। इधर सुनीता उनसे ज़्यादा कमा रही है, सुनीता के जो व्यूज़ है ना विजय रिया से ज़्यादा आ रहे हैं। भाई सुनीता का भी फर्ज है कि भाई इतना तो उनके पिताजी कर नहीं पाते, भाई कोई कर्ज तो खाया नहीं था, तो इनके पिताजी जब इतना नहीं कर पाते, उनके पूरा उनका मतलब क्या कहते हैं वेडिंग सूट, जो प्री वेडिंग सूट हुआ था उसमें भी बहुत सारे खर्च लगे, एक एक चीज़ का, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो विजय रिया ने छोड़ा हो, हर एक चीज़। लेकिन बारिश के कारण खुद टेंट वाले ने रोक दिया होगा, जो ओपन रखना था वो चीज़। बारिश इतनी हो रही थी, सभी लोगों ने देखा होगा कि सुनीता की शादी कितने बारिश के बीच में हुआ था, लेकिन भरसक वो लड़का परेशान था पूरी रात। कभी डीजल भी कम हो गया था जनरेटर वाला, तो मैंने देखा कि विजय
और रंगीला ब्लॉग, ये लोग उतनी रात को गए थे, पता ना कितना बता रहे हैं कि 10,000 कितना लगा है डीजल का भी दोस्तों, 12,000 या कितना, तो ये 18,000 शायद कि ऐसा कुछ, मतलब बहुत टोटली खर्च बता रहे थे वो सारी। तो ये सारा खर्च अब तो ये 1 साल लग जाएगा उनको कर्ज भरने में। तो क्या सुनीता का शादी हुआ है, सुनीता भी ब्लॉगर है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई का भी हेल्प कर सकती है। यही बातें हुआ होगा, पेमेंट आया होगा, चाहे जो ये व्यूज़ आ रहे हैं, ये व्यूज़ तो अगले महीने में आएगा पैसा। तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ तो बात हुआ है कि तभी इतना सारा चीज़ें हुआ। आप कैमरा जो कि विजय रिया बता रहे थे विजय कि आप कैमरा जो चीज़ें हुई हैं अगर मैं बता दूंगा तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कोई कौन है जो माता पिता है ही नहीं है, पट्टीदार से कोई मतलब नहीं है, एक बहन है छोटी तो उससे कोई मतलब है ही नहीं है, तो बचती है सुनीता। अब वो सारा जो उन्होंने पूरा लिस्ट दिखाया उसमें जो चीज़ें नहीं हुई हैं, तब इसका कहने का मतलब है कि तुमने किया ही क्या, इतना सारा बताने के बाद तुमने किया ही क्या, इतना दौड़ धूप मेहनत पैसा, अभी उनको 1 साल लग जाएगा सबका कर्ज भरने में। तो भाई जब सारा पब्लिक सुनीता पर जाकर उसको व्यूज दे रही है, विजय पर व्यूज आ ही नहीं रहा है, जो विजय का व्यूज था वो सुनीता लेकर जा रही है, तो भाई सुनीता को भी चाहिए कि मेरा शादी इतना धूमधाम से मेरा हर एक शौक मेरा भाई पूरा करवाया है, तो सुनीता का भी फर्ज है कि भाई का मदद करे। इसलिए कि उसकी पहचान, अगर विजय रिया चैनल नहीं बनाता, चाहे नहीं उनका चैनल बनाता, तो क्या करती। तो कहीं ना कहीं ये जो चैनल का है ना, ये ससुराल वालों को भी लालच में डाल दिया है, और इसीलिए मनीष हमको लग रहा है इसीलिए सुनीता से शादी करना चाहते थे कि अच्छा खासा पैसे बैठे बैठाए मिलेगा, हमें नौकरी करने की क्या ही ज़रूरत है। सच में उन्हें नौकरी करने की अब कोई ज़रूरत है, उनका भी चैनल बन गया, अच्छा खासा व्यूज आ रहा है भाई, सबसे ज़्यादा कम तो विजय रिया पर आ रहा है व्यूज। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अब हमें लग रहा है पैसे का ही कहीं ना कहीं मैटर होगा। ये बोले होंगे विजय कि कुछ भाई हमें हेल्प करो, भाई महाजन का देना है, टेंट वाले का भी देना है, बहुत सारा उनको देना भी है, और उनके व्यवहार पर सारे लोग हर सामान उपलब्ध करा दिए थे, और कहीं से भी कोई ऐसा जो उन्होंने लिस्ट दिखाया, कहीं से भी कुछ भी उन्होंने छोड़ा नहीं था। लेकिन सुनीता अगर विजय को अगर खून के आंसू रुलाई है तो बिल्कुल गलत है भाई। जब विजय से पहचान हुई, उसका हर एक अरमान पूरा किए, नहीं करते क्या कर लेती, अगर नहीं करते वो साधारण सा बारात मंगवा लेते, छोटा सा टेंट डलवा लेते, छोटा सा जयमाल स्टेज डलवा लेते, क्या ज़रूरत थी सिंगर बुलवाने की मुंबई से, क्या ज़रूरत थी प्रोग्राम करवाने की, क्या ज़रूरत थी सब ये 2 लाख टेंट का, 1 लाख में भी करवा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें डील हुई होंगी सुनीता में और विजय रिया में, और हो सकता है कि ये सुनीता ने मना कर दिया हो कि मेरे में इतना खर्च कैसे लगा, तुमने किया ही क्या। तो क्या तुम्हारे पिताजी तो वो है नहीं, भाई तो है, तो भाई राम जैसा भाई तुम पाई हो, तो थोड़ा तो तुम्हें हेल्प करना चाहिए। और आएगी सच्चाई दोस्तों, आएगी सच्चाई, देखिएगा आप लोग खुद, पब्लिक ही सच्चाई निकलवाएगी। सुनीता खुद अपने वीडियो में बोलेगी कि कौन है कैसे, इसलिए कि उसको जाकर सारे लोग टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट हो रही है, बहुत सारे लोगों का वीडियो रिएक्शन बनने लगा है, और सुनीता भी अब बोलने लगी है। अभी देखा दोस्तों, मतलब इसकी चीज़ों को लोग दिखा रहे थे, इसके पति के बारे में कुछ लोगों ने बोल दिया बेरोजगार, सबने बोला भाई जब काम नहीं करता है तो बेरोजगारी तो है। अब इसे रोजगार मिल गया है, एक चैनल मिल गया है, सुनीता ने रोजगार दे दिया है, और इसीलिए इसके पीछे पीछे घूमता है कोई सबसे, वही कहते हैं ना कि न बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जो रुपया कमाने वाली ये जो बैंक गई है, तो इसका आदर नहीं होगा तो किसका आदर होगा। तो जब तक ये रहेगी मनीष के साथ तो अच्छा ब्लॉग चलेगा। अगर सुनीता अलग बनाए, वो अलग बनाएंगे, तो अलग अलग जब वीडियो बनेगा ना, तो इतने दिन का जो गैपिंग होगा कि सुनीता मायके में अलग वीडियो बना रही है, वो अपने घर बना रहे हैं, तो उस पर व्यूज़ बहुत कम जाएंगे। अब जब दोनों एक साथ में रहते हैं ना, तो व्यूज़ ज़्यादा अच्छा जाता है, इसलिए पब्लिक देखना पसंद करती है। अभी मैंने देखा कि ये जब इतने अच्छे घराने में इसकी शादी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अगर इतना अच्छे घराने में, तो उनकी माँ जो टीचर हैं, सुनीता की सासू माँ, वो रोपनी करने गई हैं, उनकी मौसी जो हैं, जो चाची सास हैं,
वो भी रोपनी करने गई हैं। और जितना बड़ी बड़ी बातें मनीष कह रहे थे कि अरे मेरे यहाँ तो 50 बनिहार लगते हैं, और जब से रोपनी शुरू होता है मतलब रोपनी का सीज़न, तो मेरे यहाँ इतना खेत है कि जब से रोपनी शुरू हुआ उस दिन से लेकर और जब तक गांव भर का रोपनी ख़त्म नहीं होता है ना, तब तक मेरे घर में रोपनी चलता रहता है। 25 बनिहार 50 बनिहार इस तरीके से ये हाँक रही थी, और साथ में वो मनीष भी हाँक रहे थे। तो हमें नहीं लगता है कि इनको अभी जो सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, तो अब ये 2 ही लोग बचे हैं। इतना ज़्यादा खेत दिखा रहे थे दोस्तों, ये मेरा खेत है, ये मम्मी मेरी पूजा कर रही है, मौसी पूजा कर रही हैं। तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई इनके घर में बनिहार है। ये खुद रोपनी करेंगे लोग, खुद रोपाई करेंगे। अब आगे आने वाले समय में कह रहे हैं कि मेरे घर में रोपने वाली सब अपना रोप रही हैं, बाद में बोली हैं सब, तो तब वो बात तो झूठी निकली ना। मतलब पूरी सच्चाई इन लोगों की बात जो ये हवा मारे हैं लोग कि हमारे घर में ये है, इतना बनिहार लगते हैं, तो वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो इनके घर की 2 महिलाएं गई हैं रोपनी करने। कैसी टीचर हैं, कैसा बड़े आदमी, कैसा महल, कैसा हवेली। ये तो लग रहा है कि दूसरे का रोपनी करने जा रहे हैं उस तरीके से। ये घर की महिलाएं, भाई जो इतना धनवान होता है घर की महिलाएं थोड़ी रोपनी करने जाती हैं। तो गरीब जो रहता है वो ना अपना रोपनी करता है। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि वो कहीं से सेठ महाजन है, चाहे कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा उनका बाग बगीचा है, जैसा कि अभी भी वो लगातार बोले जा रहे हैं। और अगले आने वाले साल में सुनीता भी रोपनी करेगी, इसलिए उसके पति बोल रहे थे कि इस साल नहीं जाएगी, लेकिन अगले साल तक वो भी रोपनी करने जाएगी। पैसे भी कमा कर देगी, रोपनी भी करेगी, घर की नौकरानी भी बनेगी। तो इनके घर में पूरा इनके घर का धीरे धीरे पोल पट्टी अब सामने आने लगा है। और यही बात है, विजय काफ़ी रो रहे थे और उनके दिल को ठेस लगी है, तो बिल्कुल रोएंगे। आज मैंने उनके एक दोस्त सौरव का भी वीडियो देखा, काफ़ी वो परेशान है अपने दोस्त के लिए। उन्होंने बोला कि मैं जब बहुत साल हो गया था, मतलब जो रिया है अपने भाई लव मैरिज करी थी भाग के, तो रिया अपने घर नहीं जा सकती थी 6-7 साल, तो हम लोग जाकर रिया को ले जाकर मुलाकात करवाए। मतलब बहुत सारी बातें वो बता रहे थे। और कल की वीडियो में जिसमें वो बता रहे थे सब खर्च, कितना खर्च लगा, उसमें भी उन्होंने सौरव का नाम लिया कि सौरव भाई मेरे को मतलब बहुत हेल्प करवाए हैं शादी में। और सौरव ने भी बताया कि सुनीता को भी मैं बहन जानकर, अपनी बहन जानकर ही सारा शादी में दौड़ धूप कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यही मामला आया होगा, पैसे का मामला। अभी सारा चीज़ पेंडिंग में पड़ा है, अभी पूरा पेमेंट विजय नहीं दे पाए हैं, अब कमाएंगे। उन्होंने बोला है कि प्लीज़ सपोर्ट अगर करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी ये कर्ज जो लिए हैं अपनी बहन के शादी में वो भर लेंगे। अब बताइए, जब अभी तक वो नहीं भर पाए हैं, अब सारा चीज़ ले लिए हैं, इनके व्यवहार पर सारा मिल, तो सुनीता को भी हेल्प करना चाहिए। लेकिन अब सुनीता क्या है ना कि सर्वा अपने पति को ही वो मान ली है, और पति है तो चलाक पढ़ा लिखा तो है ही। अब वो सोच रहा होगा कि अगर सुनीता पैसे देगी तो कहीं ना कहीं ये गलत लगेगा, ये तो सुनीता मेरे घर की हो गई, तो इसका सारा पैसा मेरे पास रहेगा। अब जहाँ पैसे की बात होती है ना दोस्तों, वहाँ पर रिश्ता खराब हो जाता है। और बोली बोलना, चाहे किसी को टॉन्ट कसना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। और ये सारी चीज़ें डील हुई होगी। अब विजय धीरे धीरे बताएंगे या सुनीता बताएगी, मामला तो सामने आएगा ही। जब भाई शुरुआत हुआ है तो अंत तो होना ही है ना। अब इन्हीं की वीडियो में, चाहे सुनीता के वीडियो में, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हाँ, क्या डील हुआ था, कैसे क्या है, क्या पैसे की बात हुई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और काफ़ी परेशान हैं, और काफ़ी परेशानी से वो मतलब ये सारा चीज़ करे हैं। भाई कोई भी 15 दिन के अंदर कैसे शादी कर सकता है? सोच लो आप, जो पहले से तैयार नहीं है कि अभी ये मैं शादी करने के मूड में नहीं हूँ, और अचानक से शादी सिर्फ सुनीता के वजह से करनी पड़ी, और उसके हस्बैंड के कुछ मजबूरी के वजह से शादी तत्काल 15 दिन के अंदर वो बंदा क्या ही कर सकता है। भाई अपना भी खर्च, 2 मकान बनवाना कम नहीं होता है, माता पिता का खर्च, अपना खर्च, बच्ची पढ़ रही है हॉस्टल में, अपना भी तो खाना पीना है, गाड़ी का तेल है, हर चीज़ करना है, कहीं आना है जाना है, भाई रिश्ता है, दोस्तों से तो आना ही जाना है। तो ये सारी चीज़ें 15 दिन के अंदर 10-15 लाख कैसे कोई खर्च कर सकता है? तो ये सारी चीज़ें सुनीता भी बड़े खुशी से कूद कर जो प्री वेडिंग बना रही थी, परी बन रही थी, लहरा रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन भाई कितना मुसीबत में ये सारी चीज़ें बताया है कि 40,000 रुपये तो प्री वेडिंग में लग गया।
और 2 लाख टेंट में लग गया, मीट का लग गया 2 लाख की 3 लाख, मतलब पूरा हर एक इंतज़ाम किया था। तो सुनीता का भी यही फ़र्ज़ है कि अपने भाई का मदद करें, और भाई भी कहीं से भाई मेहनत करेगा। अभी कितने दिन में उसका कर्ज भराएगा, सारा अभी उधार का उधारी है। तो यही सारी बातें हुई होंगी और सुनीता ने जवाब दिया होगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या, जो मिस हो गया था बारिश की वजह से। हो सकता है सुनीता के मन में ये सारी चीज़ें हो कि वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, तो इनका क्या लगा, ऐसे बोलेगी। तो ये सारी चीज़ें भाई, टेंट वाला तो भाई तैयारी था कि हम तो तैयार हैं, लेकिन बारिश की वजह से वो करे क्या। फिर उसका तो भाई हमें पैसा लेना ही है, तो हम 2 लाख में जितना तय हुआ था हम तो देंगे ही देंगे। अब बारिश जब भगवान ही की तरफ से ये सारी, फिर भी वो इंसान कह रहा है कि 10-20 हज़ार हम कम कर देंगे। यही सारी बातें हैं और काफ़ी परेशान थे, और उन्होंने बोला कि मेरे लिए कोई भी अब नहीं है, सिर्फ एक माता पिता और क्या कहते हैं और मेरी फैमिली। तो अब सुनीता पर सारा सभी का ध्यान जाता है, और कमेंट भी सारे लोग सुनीता के लिए कर रहे हैं। अब सुनीता होगी ट्रोल, जब ट्रोल होगी ना तब वो सच्चाई लेकर आएगी कि क्या उनके में क्या बातें हुई, क्या विजय से क्या क्या बातें हुई। और खाने की बात वो बता रहे थे कि मुझे पता ही नहीं था कि जमाई बाबू आने वाले हैं, फिर भी मैंने अपने तरफ से बहुत कोशिश की इज्जत के लिए। तो सुनीता को कम से कम बताना चाहिए था। ये तो बहुत बेकार लड़की निकली, मतलब बताना चाहिए, हाँ भैया मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया, मैं नहीं रह पा रही हूँ, मैं मायके में नहीं रहूँगी। कैसी लड़की है जो माता पिता का बचपन का प्यार भूल गई, भाई या भाभी का बचपन का प्यार भूल गई, एक दिन में ही ससुराल वाली हो गई, मायका सारा ख़त्म। ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम से मायका के से रिश्ता ही तोड़ लो। इस हिसाब से, जिस हिसाब से वो आई दूसरे दिन चली गई, तो इस हिसाब से तो यही लग रहा है ना कि मायके से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। बस ज़्यादा दिन तक नहीं ये प्यार चलता है, बस 1 साल तक। उसके बाद देखिएगा सुनीता खुद रोएगी। आज रुला रही है विजय रिया को खून के आंसू, तो ये रुलाई उसके आंखों से भी आएगी। थोड़ा वेट करिए आप लोग, थोड़ा इंतज़ार करिए, ये चीज़ उसके साथ भी होना है। अभी तो पैसे वाली है, पैसे मतलब एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी बन कर गई है, तो भाई ससुराल वाले हाथों पर लेंगे ही, उसका पति खाना बनाएगा ही। तो वजह तो ये है बात। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और विजय रिया जो आज रोए हैं ना, सच में बहुत बुरा लगा है। जो उनको देखते हैं कि इतने अच्छे सीधे साधे जो ये कपल है, बहुत सीधे, मतलब रिया तो बोलना ही नहीं जानती है। मुझे पता है कि कुछ कुछ बातों पर रिया और रिया का सास भी का भी कभी कभी हुन-टुन हो जाता है, लेकिन आज तक मैंने विजय को और रिया को लड़ते नहीं देखा, न विजय को अपनी माता पिता से लड़ते देखा। इतना रॉयल लड़का, इतना मतलब अच्छा लड़का, इतना अच्छा भाई, और उसको इस तरीके से आज मुँह की खानी पड़ी। तो भाई सब लोग तो बोलेंगे ना, कमेंट तो भर भर के जा रहा है। सबको पता है कि ये सारी चीज़ें सुनीता के ऊपर इशारा कर रही है। तो यही सारी बातें हैं। तो इसी के साथ दोस्तों क्या ही कहना है। अब जो चीज़ें कल वीडियो आएगी, सुनीता की आएगी चाहे विजय की आएगी, अब देखने को मिलेगा। इस पर बहुत सारे लोग कमेंट में बहुत चीज़ें बोल रहे हैं, और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कमेंट जो है सुनीता के अगेंस्ट जा रही हैं। अब सुनीता आएगी फनफनाते हुए गेहूं साहब की तरह, अब देखिए वो क्या कहती है। अब भाई बहन का रिश्ता रहता है या क्या कहता है, इसलिए कि सुनीता ने बहुत बड़ी गलती की है कि बिना बताए भाई भौजाई के अपने पति को पहली बार ससुराल में बुला ली। ये क्या तरीका है? जब भाई इतने अरमान से विदाई करा के ले आया है, तब दिन रख के जाती, 2-4 दिन बाद ही चली जाती। क्या लूट ली इतने में? इतना कौन सा हीर रांझा और लैला मजनू का जोड़ी हो गया है कि जो तो ये वो नहीं रह पा रहा है, ये नहीं रह पा रही है। भाई ये बुलाई, उसने वीडियो भी डाला कि मैं रह नहीं पा रहा हूँ, तो कम से कम ये मना तो करते कि ये क्या वीडियो डाल रहे हो, कुछ तो लिहाज करो भाई का, पिता का, माता का। कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लग रहा है कि माता पिता भी दुखी हैं सुनीता से, मुझे ये लग रहा है। इसलिए कि वीडियो में कुछ ऐसा विजय ने बताया कि हम माता पिता के अलावा हम किसी को नहीं जानते, अपनी फैमिली और माता पिता के अलावा कोई मेरा नहीं है। यही सारी बातें हैं। उनके दिल को दुख हुआ है और काफ़ी रोए भी हैं। रोने के साथ वीडियो भी बंद कर दिए, फिर थोड़ा सा लास्ट में भी बेड पर जाके वो रोए हैं, और बेड पर से भी वो वीडियो बनाए हैं। लास्ट वाला सीन जो था मैंने देखा, बहुत
तो मतलब बहुत सारे रिएक्शन बन चुके हैं। अब देखिए सुनीता की क्या रिएक्शन होता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, शुभ रात्रि। ये वीडियो कल जाएगी।